रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो है वो एक टेक्सचर अप्लाई कर लेते हैं, इसके ऊपर एक और अनरैप करेंगे टेबल। ओके, सो नाउ वी हैव दिस टाइप ऑफ शेप और इसके ऊपर अगर हम टाइल की बजाय कोई टेक्सचर अप्लाई करें तो लेट्स सी हाउ इट विल लुक लाइक। तो ओपन करते हैं, वी कैन गो टू डी ब्लेंडर एसेट्स एंड टेक्सचर्स एंड लेट्स ऐड दिस टेक्सचर ऑन दिस। और अगर हम इस पे डेफिनेटली जो टेक्सचर हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, सो आई विल जस्ट डिलीट दिस और इस टेक्सचर को यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। सो नाउ यू विल सी के वी हैव ए नाइस टेक्सचर हेयर। ओके, और डेफिनेटली वी हैव लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ फॉर मेकिंग सम चेंजेस इन दिस टेक्सचर। और अगर हम जहाँ पे आएँ, फॉर एग्जांपल इफ़ वी गो टू दिस विंडो और कंट्रोल टी प्रेस करें तो यू कैन सी कि हमारे पास ये वाली विंडो आ जाती है एंड वी कैन प्ले विद द रोटेशन ऑफ द टेक्सचर। ओके, लाइक दिस। आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं, वाई एक्सिस, z axis. Okay, also we can play with the scale of the texture. Okay, तो इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं अपने टेक्सचर के लिए। लेकिन अगर आपका टेक्सचर जो है वो प्रॉपरली आपका ऑब्जेक्ट अनरैप होगा तो वो टेक्सचर जो है वो काफ़ी बेहतर अंदाज में आपको नज़र आएगा। डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वाला वो टेक्सचर ज़्यादा नहीं जच रहा, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज़ नॉट लाइक ए वुडन टेबल एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और उस पर हम ऐड करते हैं एक टेक्सचर। तो फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वी कैन जस्ट क्रिएट ए क्यूब हेयर और इस क्यूब को हम जो है वो एडिट मोड में चले जाते हैं। वी कैन जस्ट मेक इट फ्लैट और SZ प्रेस करते हैं और इसको हम थोड़ा सा थिन रखते हैं। सो समथिंग लाइक दिस मे बी, सॉरी अगेन मैं थोड़ा सा ये स्केल टूल कभी कभार प्रॉब्लम देता है आपको। S प्रेस करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं एंड वी विल प्रेस SZ और इसको थोड़ा सा मज़ीद छोटा करते हैं एंड नाउ वी विल क्रिएट सम लूप्स। कंट्रोल R, 1 2 3 4 5 loops are enough and this side we will press 1 2 3 4 5, click कर लेते हैं and now you can see we have this type of shape। or now we will just select these sections, sorry, shift click polygons और हम 1 प्रेस करते हैं और फ्रंट EZ प्रेस करते हैं और इसको हम बिल्कुल सीधा कंट्रोल प्रेस करके इस तरीके से एक्सट्रूड कर लेते हैं। सो नाउ वी हैव ए टेबल लाइक दिस। ओके, और अब हम इस टेबल पे जो है वो टेक्सचर अप्लाई करते हैं। डेफिनेटली वी कैन गो टू 1 एंड वी कैन प्रेस वायर फ्रेम और इसका ऊपर वाला हिस्सा हम सेलेक्ट करते हैं, एक्चुअली वर्टिसेस, and then we can move these vertices little bit higher to make this table a better shape। okay, so now आप देख सकते हैं कि we can press C and we can go to solid view और ये हमारे पास टेबल है and now we will add texture to this table। तो हम यहाँ पे new material ऐड करते हैं and here you can see कि हमारे पास ये विंडो है materials वाली and where is our material। okay, and then we can just place this image here और अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं to the base color and now if we press Z and if we go to material preview तो आप देख सकते हैं कि we have this type of shape। okay, और ये wooden की shape है और बेहतर है, लेकिन डेफिनेटली वुड टेक्सचर को हम बेहतर अंदाज में इसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं। सो नाउ इफ़ वी सेलेक्ट एवरीथिंग तो यहाँ पे आप इसकी अनरैपिंग देख सकते हैं और डिफ़ॉल्ट अनरैपिंग जो है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पे आपको नज़र आ रही है और दैट्स वाई कि हमारे जो टेक्सचर्स हैं वो काफ़ी बेहतर आ रहे हैं। और ये ब्लेंडर के ओल्डर वर्जन्स में इतनी परफेक्ट जो है वो अनरैपिंग नहीं होती थी और अब इस वर्जन में एंड मे बी द लेटर वर्जन्स आपकी अनरैपिंग ऑटोमेटिक जो है वो काफ़ी दुरुस्त आपको नज़र आती है।
बट डेफिनेटली वी डोंट नो कि इसका अपर पार्ट कौन सा है, लोअर पार्ट यहाँ पे कौन सा है, एंड वी डोंट नो द लेग्स एज वेल। ओके, तो लेग्स को हम अनरैप कर सकते हैं। सो वी विल गो टू दिस सेक्शन और फिर हम अपनी टेबल को अनरैप करते हैं एंड देखते हैं हाउ वी कैन डू दैट। तो अनरैपिंग के लिए वी कैन सेलेक्ट दिस लूप, और फॉर एग्जांपल वी कैन सेलेक्ट इट विद शिफ्ट, and you can see I will just this window like this for time, और इसी तरीके से shift press करें और we can select other legs as well, and this one, this one, this loop, this loop। okay, तो इस तरीके से हमने लेग्स के लूप जो हैं वो सेलेक्ट कर लेने हैं। डेफिनेटली कभी कभार आपको जो है वो डीसेलेक्ट करने के लिए वी कैन प्रेस कंट्रोल एंड कंट्रोल एंड ड्रैग। ओके, और हम इस तरीके से शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट करते हैं। सो काफ़ी टाइम लग गया, आपका इतना टाइम नहीं लगना चाहिए एक्चुअली, सम टाइम वी मेक मिस्टेक्स। और ये अब आप देख सकते हैं लेग्स जो हैं वो हमारी सेपरेट हो चुकी हैं। वी कैन प्रेस शिफ्ट कंट्रोल ई, मार्क सीम, वी विल सेलेक्ट एवरीथिंग, यू अनरैप। ओके, नाउ यू विल सी कि अब अगर हम यहाँ पे जाएं तो यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ अनरैपिंग हेयर। ओके, और ये अब आप देख सकते हैं ये हमारी जो टेबल है, बेसिक टेबल, उसकी डिफरेंट सेक्शंस जो हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। ओके, नाउ वी विल अनरैप दी अपर सेक्शन। तो अपर सेक्शन को अनरैप करने के लिए वी सेलेक्ट दिस और दिस, और इसको भी हम यहाँ से कर लेते हैं। मैं कंट्रोल करके सिलेक्शन कर रहा हूँ, and then we will just press shift control E, mark seam। okay, and we will also separate this lower section। so control shift press करें, click, control shift click, control click, shift click and control click। okay, so the bottom area भी select हो गया। now press control E, mark seam। okay, and now if we'll select U and unwrap, तो you can see this type of unwrapping। जो लेग्स होती हैं आपकी उनको, अच्छा यहाँ पे टॉप एरियाज जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, और उन पे जो है टेक्सचरिंग आप देखेंगे कि इट विल बी क्वाइट गुड। लेकिन ये जो बॉटम लेग्स होती हैं ये आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल टेक्सचरिंग जो है वो डिस्टर्ब होगी, और उसकी वजह ये है कि हमने इसको एक प्रॉपर अंदाज में जो है वो अनरैप करना होता है। सो इसका अनरैप का तरीका ये होता है कि वी विल सेलेक्ट दिस लूप। ओके, and then we will select this and this loop, 3 loops हमने select करना है। okay, then we will select this with shift, click, and click 3 sides, then we will select this one, this one, this one and this one। sorry, तो ये एक तरीका है इस तरह की शेप को अनरैप करने के लिए। ओके, सो नाउ वी विल सेलेक्ट दिस 3 और हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, मार्क सीम, एंड नाउ वी विल प्रेस ए यू अनरैप। और नाउ यू कैन सी कि हमारी लेग्स जो है वो सेपरेट हो चुकी है, एंड वी हैव दिस टाइप ऑफ एरिया। एंड नाउ इफ वी फॉर एग्जांपल इफ वी सेलेक्ट ए लेग with polygons, let's select this section, तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लेग है ये डिवाइड हो जाती है, दिस वन एंड दिस वन एज वेल। आई विल शो यू।
और दिस वन एज वेल। तो ये लेग जो है वो ये यहाँ पे ये डिवाइड होके आ चुकी है। ओके, तो इस लेग की जो टेक्सचरिंग है उसको आप फिर दुरुस्त कर सकते हैं टू दिस एरिया। एंड नाउ यू विल आल्सो सी कि हमारी लेग्स की टेक्सचरिंग जो कि पहले अजीब सी आ रही थी, नाउ वी हैव नाइस टेक्सचरिंग हेयर। ओके, आल्सो वन मोर थिंग कि आप जब भी हम टेक्सचरिंग करते हैं तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये जो लेग है इसकी टेक्सचरिंग यूँ है। ओके, एंड फॉर दिस लेग वी हैव दिस टाइप ऑफ टाइलिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ टाइलिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ टाइलिंग। तो ये आपको प्रॉब्लम आ सकता है। सो फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम यू कैन सेलेक्ट दिस लेग। ओके, और इस लेग को आप सेलेक्ट कर लें एंड लाइक दिस। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे एंड देन वी विल सेलेक्ट एवरीथिंग हेयर। ओके, इसको सेलेक्ट किया एंड देन वी विल रोटेट इट, और इसको हम यूँ रोटेट करते हैं टू 90 डिग्री। ओके, तो आप X 90 डिग्री भी प्रेस कर सकते हैं। सो जब हम इसको रोटेट करके यहाँ पे प्लेस करेंगे तो नाउ यू कैन सी इसकी टाइलिंग जो है वो इस तरह से हो चुकी है। इसी तरह से आपने अगर इसकी भी टाइलिंग को दुरुस्त करना है, दिस इज़ आल्सो द फ्लैट टाइलिंग, तो व्हाट यू विल डू, यू विल सेलेक्ट दिस लेग एज वेल, और इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं एंड नाउ वी विल जस्ट सेलेक्ट एवरीथिंग हेयर, और इसको भी रोटेट कर लेते हैं टू 90 डिग्री, या उस तरफ कर लें या उस तरफ कर लें। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी टाइलिंग जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो चुकी है। ओके, सो नाउ आप देख सकते हैं कि वी हैव ए नाइस अनरैपिंग, और टेबल का जो टेक्सचर है वो अगर आपको दुरुस्त लग रहा है तो दैट्स गुड, एंड देन यू कैन डेफिनेटली ऐड सम लाइटिंग एंड यू कैन रेंडर योर टेबल एज वेल। तो ये कुछ टेक्निक्स थी फॉर अनरैपिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एडवांस टेक्निक्स सीखेंगे रिलेटेड टू अनरैपिंग आवर ऑब्जेक्ट्स।